Good morning, everyone. Gordon model. One very popular model explicitly relating the market value of the firm to dividend policy is developed by the Myron Gordon. जो डिविडेंड पॉलिसी है वो डेवलप की गई है मायरन गॉर्डन के द्वारा. फाइन. एजम्पशन क्या क्या हैं? संभावनाएं, परिकल्पनाएं देख लेते हैं क्या है. एजम्पशन की मीन्स क्या एजम्पशन किया गया है इस मॉडल के अकॉर्डिंग. एजम्पशन मॉडल इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन. तो जिन चीज़ों की संभावनाएं हैं, परिकल्पनाएं की गई हैं, जिन चीज़ों के बारे में माना गया है कि ये मॉडल इससे रिलेट करता है, तो वो चीज़ें कुछ इस प्रकार से हैं. गॉर्डन मॉडल इज़ बेसिकली derive and bring the conclusion about the following things actually. Fine. The firm is all equity firm. तो ये फर्म ये बेसिकली होती हैं इक्विटी फर्म्स के बारे में. द फर्म इज़ ऑल इक्विटी फर्म. तो फर्म इक्विटी फर्म होती हैं. नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल. एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती हैं. ये बेसिकली इक्विटी फर्म होती हैं. इसके बारे में गॉर्डन मॉडल के बारे में ये एज्यूम किया गया है कि ये एक इक्विटी बेस्ड फर्म होती है जिसमें शेयर्स लगे होते हैं, एक हिस्सा लगा होता है, एक कैपिटल लगी होती है और इसमें नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग इज़ अवेलेबल. एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं होती है. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द फर्म इज़ कांस्टेंट. तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होता है वो कांस्टेंट होता है. मतलब कि वो जो निर्धारित कर दिया जाता है उसी पर बेस्ड होता है. वो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बदलता नहीं है, कांस्टेंट रहता है. द एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट. एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है जिसे के एज्यूम किया जाता है. द फर्म रिमेन्स कांस्टेंट. तो फर्म इससे कांस्टेंट रहती है. मतलब कि जो आपकी मूलधन की स्थिति है वो यथावत बनी हुई रहती है. जैसे कि हम जब म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड लेस रिस्क टेकिंग शेयर है. और जब इन्वेस्ट करते हैं हम शेयर्स में, बॉन्ड्स परचेज करते हैं, तो म्यूचुअल फंड को ऐसा माना जाता है कि वो लेस रिस्क टेकिंग है, क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न होता है वो तो मार्केट के अकॉर्डिंग चलेगा ही, लेकिन आपका मूलधन नहीं डूबेगा उसमें, इसकी श्योरिटी रहती है. तो इस तरह से हम कुछ समझ सकते हैं कि जो डिस्काउंट रेट होता है फर्म का वो कांस्टेंट रहता है. द फर्म रिमेन कांस्टेंट. फाइन. द फर्म एंड इट्स स्ट्रीम ऑफ द अर्निंग आर परपेचुअल. परपेचुअल मीन्स होता है शाश्वत. परपेचुअल का मतलब होता है शाश्वत, जो कि कभी न ख़त्म होने वाला, नष्ट न होने वाला. ये इसकी शुद्ध हिंदी होती है. द फर्म एंड इज स्ट्रीम ऑफ अर्निंग आर परपेचुअल. मतलब कि जो एक बार डिसाइड हो गया है वो अर्निंग रहेगी ही रहेगी, वो परपेचुअल रहेगी, वो ख़त्म नहीं होने वाली है, घटने नहीं वाली है, बढ़ने नहीं वाली है, वो कांस्टेंट रहेगी. अर्निंग एज परपेचुअल. एंड द कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट. अब इसमें गॉर्डन मॉडल के अकॉर्डिंग जो कॉर्पोरेट टैक्सेस हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. अब देखिए इस मॉडल, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो डिविडेंड पॉलिसी है इसमें क्या होता है कि इसमें कॉर्पोरेट टैक्सेस इन्वॉल्व नहीं है. द कॉर्पोरेट टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट नहीं करते हैं. फाइन. आगे देख लेते हैं. द रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड अपॉन इज कांस्टेंट. तो रिटेंशन रेशियो बी है, जब ये एक बार डिसाइड हो जाता है तो ये कांस्टेंट रहता है. ये भी इधर से उधर टस से मस नहीं होने वाला है. दस द ग्रोथ, तो ग्रोथ रेट बी आर ये भी कांस्टेंट रहता है फॉर एवर, हमेशा के लिए. के इज़ ग्रेटर देन बी आर इज इक्वल टू जी. तो के जो है आपका क्या है, एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट है, जो कि बड़ा होता है बी आर से. बी आर किसको एज्यूम किया गया है, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया यार ये बी, ये रिटेंशन रेशियो है. फाइन. बी एंड द ग्रोथ रेट इज इक्वल टू बी आर इज़ कांस्टेंट फॉर एवर. ग्रोथ रेट है ये.
ग्रोथ रेट से ये बड़ा होता है ये। फाइन। के किसको डिनोट कर रहा है? डिस्काउंट रेट को, या के सिग्निफाइज कर रहा है डिस्काउंट रेट को। तो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड। इन दिस कंडीशन इज़ नॉट फुलफिल्ड we cannot get a meaningful value of the for the share. According to the Gordon-Davident capitalization model, the market value of the share per share is equal to the present value of the infinite stream of the dividend to be received by the share. P is equal to per share value is equal to E1 bracket 1 minus B अपॉन में के माइनस बी आर। तो ये ग्रोथ को दर्शा रहा है, ग्रोथ रेट को दर्शा रहा है बी आर। के जो है आपका डिस्काउंट रेट को प्रदर्शित कर रहा है। तो आगे देख लेते हैं। ये सब फार्मूलाज आप लिखकर इन्हें याद कर लीजिए। इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। द अबव इक्वेशन एक्सप्लिसिटली शोज द रिलेशनशिप ऑफ एन करंट अर्निंग, ये करंट अर्निंग ई को दर्शाता है। डिविडेंड पॉलिसी बी एंड इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी इज आर एंड ऑल इक्विटी फर्म्स कॉस्ट कैपिटल इज के एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द वैल्यू पर शेयर इज पी ज़ीरो। तो पी जो है डिटर्मिनेशन वैल्यू ऑफ पर शेयर है। मोदी Glani and Miller's hypothesis. Modi-Glani and Miller hypothesis. Modi-Glani and Miller MM model. Dividend policy of a firm is irrelevant as it does not affect the wealth of shareholder. तो ये मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो कि अफेक्ट नहीं करता है, शेयर होल्डर की वेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। तो आप समझ रहे होंगे कि वेल्थ को अफेक्ट नहीं करता है। फर्म इज पॉलिसी ऑफ अ फर्म इज इररेलेवेंट एज इट डज नॉट अफेक्ट द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। दे आर्ग्यू दैट द वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड ऑन द फर्म्स अर्निंग। तो वैल्यू ऑफ द फर्म डिपेंड करेगी आपकी फर्म की अर्निंग पर डिपेंड करेगी, विच रिजल्ट फ्रॉम इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, जो इसकी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी पर डिपेंड करती है। Thus, when the investment decision of the firm is given, the dividend decisions, the split of the earning between the dividend and the retained earning is of no significance is determining the value of the firm. ये डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, निश्चित करता है फर्म की वैल्यू को। एन MM मॉडल हाइपोथेसिस ऑफ इरेलेवेंस इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। ये किस पर बेस्ड है देखते हैं। द फर्म ऑपरेट इन पर कैपिटल मार्केट, ये पर कैपिटल मार्केट पर ऑपरेट करता है। टैक्सेस डू नॉट एग्जिस्ट, इसमें टैक्सेस एग्जिस्ट नहीं करते। द फर्म हैज़ एन मिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी मिक्स होती है। रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है। फाइन। तो दैट इज़ द इन्वेस्टर आर एबल टू फोरकास्ट फ्यूचर प्राइसेस। तो जो इन्वेस्टमेंट रहते हैं